नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि जो स्मॉल साइज़ के प्लॉट हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएं। तो आप सभी के लिए आज मैं एक स्मॉल साइज़ का प्लॉट लेकर आया हूं। इस प्लॉट की जो साइज़ है वो 17 फुट बाय 55 फुट रहेगी, जिसके ऊपर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने पार्किंग विद 2 बीएचके प्लान किया है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 बीएचके हमने प्लान किया है। यहाँ पर अगर आप इस प्लान को देखेंगे तो जो स्पेस है उसका हमने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि जो स्मॉल साइज के प्लॉट होते हैं उनमें जो प्लानिंग होती है वो इतने अच्छे से नहीं की गई होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमने स्पेस का जो यूटिलाइजेशन किया है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया है। इस प्लॉट के अंदर आपको ओपननेस भी फील होगी, ऐसा आपको कहीं से नहीं लगेगा कि काफी कंजेस्टेड कर दिया गया है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस प्लॉट की जो फेसिंग है वो आपको फ्रंट साइड की तरफ मिलेगी, जहां पर हमें रोड दिया गया है। और इस प्लॉट की जो बाकी की साइड्स हैं, मतलब कि आप यहाँ पर ये जो तीनों साइड्स देख रहे हैं वहां पर मकान ऑलरेडी बन रखे हैं, तो जो विंडो हमारी रहेंगी वो इन तीनों साइड्स में हम कहीं भी नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी का जो भी वेंटिलेशन है वो एक तो फ्रंट साइड की तरफ से रहेगा, और दूसरा यहाँ पे जो सेंटर का पोर्शन है, जो बैक साइड का जो पोर्शन है, उसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे ओटीएस प्रोवाइड किया है। आप चाहे इसे ओटीएस कह लो या फिर शाफ्ट कह लो, जो कि आपका टेरेस तक ये ओपन रहता है। तो यहाँ से इस घर के अंदर आपका वेंटिलेशन रहेगा, तो वेंटिलेशन की आपको इस घर के अंदर कहीं भी समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी की जो आउटर बाउंड्री वॉल्स हैं, जो भी आप ये बाहर की जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, चाहे फ्रंट की हो चाहे साइड्स की हो, इन सभी की जो थिकनेस है वो हमने 9 इंची की ली है। तो जो भी आप डायमेंशंस देखेंगे वो इस 9 इंची की वॉल्स को निकालने के बाद की डायमेंशन है। और जो इंटरनल या फिर जो पार्टीशन वॉल्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो हमने 4.5 इंची ली है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्लान पसंद आ रहा है और इसकी जो पीडीएफ फाइल है या फिर जो ऑटोकैड फाइल है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके इस प्लान की जो पीडीएफ फाइल है या फिर जो ऑटोकैड फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्लान को भी देख लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के आगे आपको 30 फीट का मेन रोड मिलता है। इस मेन रोड के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे पार्किंग एरिया में, और पार्किंग एरिया में एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पर 9.5 फीट का मेन गेट प्रोवाइड किया है, जो कि सफिशियंट साइज है किसी भी कार की एंट्री के लिए। और यहाँ पर जो पार्किंग का साइज है वो 9.5 फीट बाय 17.5 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें 9.5 फीट हमारी ये वाली साइड रहेगी और 17.5 फीट आपकी ये वाली लेंथ रहेगी। तो काफी बड़ा आपको पार्किंग एरिया यहाँ पर मिलता है, जहां पर 4 व्हीलर आपकी इजिली आ जाएगी। बाकी इसके अंदर आप चाहें तो 2 व्हीलर भी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो एक 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर दोनों ही गाड़ी आपके यहाँ पे पार्क हो जाएंगी। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करने के लिए जो हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किए हैं वो भी आपको इस पार्किंग एरिया के अंदर से मिलती हैं, जहां पर ये आपकी डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ से हम स्टेप्स के ऊपर चढ़ेंगे और ये जो सीढ़ी है ये हमारी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाएंगी। तो फर्स्ट फ्लोर को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं कि पार्किंग एरिया के साथ ही हमने यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम भी दिया है, कि घर में आपके जो भी गेस्ट वगैरह आ रहे हैं वो घर का जो आपका पर्सनल बाथरूम होगा उसको तो वो यूज करेंगे नहीं, तो उनके लिए हम एक पाउडर रूम देते हैं, और वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और इस वॉशरूम का जो साइज है वो 5 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये जो साइड है वो हमारी 5 फीट 7.5 इंची रहेगी और ये वाली साइड हमारी 5 फीट रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा हमारा पार्किंग एरिया। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब घर में एंट्री करने से पहले हम एक पॉइंट को और यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमने गेट्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमारे वॉशरूम्स के गेट हैं, उन सभी की जो विड्थ है वो हमने 3 फीट ली है। हमारे बेडरूम्स में जो एंट्री हो रही है या फिर ड्राइंग रूम में जो एंट्री हो रही है, वहां पर जो हमने गेट प्रोवाइड किए उन सभी की जो विड्थ है वो हमने 3.5 फीट ली है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पार्किंग एरिया के थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। इस ड्राइंग रूम का जो साइज है वो 15.5 फीट बाय 10 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड है वो 15.5 फीट रहेगी, और इसके पैरेलल वाली जो साइड है वो 10 फीट हमने प्लान की है। ठीक है, और इसके अलावा इस ड्राइंग रूम के अंदर आप यहाँ पे सोफा सेट लगा सकते हैं, और सोफा सेट के जस्ट सामने वाली वॉल पे हमने यहाँ पे टीवी यूनिट प्लान किया है। तो अगर आपके जो भी गेस्ट यहाँ पे बैठ रहे हैं तो उनके जस्ट सामने यहाँ पे टीवी यूनिट आपको मिलेगा। तो काफी बड़ा आपको ड्राइंग रूम यहाँ पे मिलता है। और इस ड्राइंग रूम के साथ आपको यहाँ पर एक अटैच्ड लॉबी मिलती है, मतलब कि आपका एक डाइनिंग एरिया रहेगा, और डाइनिंग एरिया ड्राइंग रूम को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हमने एक पार्टीशन लगाया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे पार्टीशन वॉल लगा सकते हैं, या फिर आप वुडन का पार्टीशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे वुडन या फिर ग्लास का पार्टीशन ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आपके पास स्पेस है वो ऑलरेडी कम है। अगर आप यहाँ पे वॉल बना देंगे तो उस केस में जो स्पेस है वो आपका और छोटा लगेगा। तो कोशिश कीजिए आप यहाँ पे वुडन या फिर ग्लास का पार्टीशन दो। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम डाइनिंग एरिया के साइज की बात करें, तो इस डाइनिंग एरिया का जो साइज है वो 9 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड है ये हमारी 10 फीट रहेगी, और ये वाली जो साइड है वो 9 फीट 1.5 इंची रहेगी। ठीक है, ये वाली साइड आपकी 10 फीट है और ये 9 फीट 1.5 इंची है। इस डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने आपको यहाँ पर किचन मिलता है, और इस किचन की जो साइज है वो 6 फीट बाय 6 फीट की रहेगी, मतलब कि स्क्वायर शेप का आपको यहाँ पे किचन मिलता है। यहाँ पर 2 फीट की किचन स्लैब डाली हुई है, जिसके ऊपर आपका वॉश बेसिन आ जाएगा। इसके अलावा गैस स्टोव यहाँ पर आपका आ जाएगा, और इस किचन के जस्ट पैरेलल में यहाँ पर हमने स्टोर रूम भी दिया है,
और इस स्टोर रूम की जो साइज है वो 6 फीट बाय 3 फीट 7.5 इंची की है, जिसमें ये जो आप छोटी साइज देख रहे हैं ये 3 फीट 7.5 इंची रहेगी। और इस स्टोर रूम की जो लेंथ रहेगी वो 6 फीट रहेगी। ठीक है, जिससे कि आपका जो भी किचन का सामान है वो आप यहाँ पे स्टोर रूम में भी स्टोर कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉल ना देके किचन और स्टोर रूम को आप एक कॉमन किचन यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे भी आपको सूटेबल हो आप उस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी किचन चाहिए, आपको स्टोर रूम यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इस वॉल को आप हटा दीजिए और जो किचन स्लैब इसको आप आगे तक कंप्लीटली ले जाइए। तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी किचन मिल जाएगी। तो ये हमने इस घर का सेंटर का पोर्शन देखा। अब घर का बैक साइड का पोर्शन भी देख लेते हैं, जहां पर आपको एक बेडरूम और वॉशरूम मिलता है। और इस बेडरूम की जो एंट्री रहेगी वो लॉबी के थ्रू रहने वाली है। इस बेडरूम का जो साइज है वो 15.5 फीट बाय 10.5 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो साइड है ये हमारी 15.5 फीट रहेगी और इसके पैरेलल वाली जो साइड है, मतलब कि ये वाली जो साइड है वो 10.5 फीट रहेगी। इस बेडरूम के अंदर आपको यहाँ पे एक डबल बेड मिलता है और डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर भी हमने एक टीवी यूनिट प्लान किया है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर कपड़े स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपको काफी बड़ा कबर्ड मिलता है। ठीक है, आपको एक पूरा कबर्ड का एरिया रहेगा जो कि आपकी 10.5 फीट वाली वॉल से अटैच रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना कबर्ड एरिया बना सकते हैं। और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर ओटीएस के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने एक विंडो प्लान की है। इस विंडो की जो विड्थ है वो 3 फीट रहेगी। तो 3 फीट की आपको यहाँ पर विंडो मिलती है। इस विंडो से अटैच यहाँ पर आपको एक गेट मिलता है, जहां पर हम इस बेडरूम से ओटीएस के अंदर एंट्री करेंगे। और इस ओटीएस का जो साइज है वो 6 फीट बाय 4 फीट रहेगा। 6 फीट हमारी ये वाली साइड रहेगी और 4 फीट हमारी ये वाली साइड रहेगी। और ओटीएस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई, मतलब कि यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे छत की तरफ, तो यहाँ पर आपका जाल लगा हुआ है जहां से जो फ्रेश एयर है और जो सनलाइट है वो प्रॉपर घर के अंदर आएगी। तो उसकी वजह से जो वेंटिलेशन है आपके बाथरूम का भी और बेडरूम का भी, दोनों का ही इस ओटीएस के थ्रू वेंटिलेशन होगा। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस ओटीएस के थ्रू आपको यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। इस बाथरूम का जो साइज है वो 9 फीट 1.5 इंची बाय 4 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो विड्थ है वो 4 फीट रहेगी और ये वाली जो लेंथ है वो यहाँ पे 9 फीट 1.5 इंची रहेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने ग्राउंड फ्लोर को प्लान किया है। बाकी आप यहाँ पे स्पेस का भी यूटिलाइजेशन देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्पेस हमारी वेस्ट हुई है या फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे कंजेस्टेड चीजें हमने कर दी हैं। काफी प्रॉपर आपको स्पेस यहाँ पे मिलता है। अब इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर की भी प्लानिंग देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट फ्लोर पर जो एंट्री है वो आपको बाहर से मिलेगी, मतलब कि जो पार्किंग एरिया आपको वहीं से मिलेगी। तो यहाँ से आप अप की तरफ जाएंगे और लैंडिंग के थ्रू होते हुए आप फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स की हमने डायमेंशंस वगैरह क्या लिए हैं तो वो आपको नीचे यहाँ पे स्टेयर्स डिटेल के अंदर मेंशन की गई हैं। जैसे कि जो स्टेयर्स की जो विड्थ है वो 3 फीट 3 इंची की है और जो राइजर दिया गया है वो 7 इंची का दिया गया है और जो ट्रेड रहेगा वो हमारा 10 इंची का रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम नीचे से ही जैसे एंट्री करेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो हमारी जो एंट्री है वो हमारी लैंडिंग एरिया के अंदर होती है। यहाँ पर जो लैंडिंग एरिया का जो साइज है वो 5 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट 11.5 इंची हमने प्लान किया है, जिसके अंदर ये वाली जो साइड है ये हमारी 5 फीट 7.5 इंची रहेगी और ये वाली जो साइड है वो 5 फीट 11.5 इंची रहेगी। ठीक है, और जैसे ही आप लैंडिंग एरिया के अंदर एंट्री करेंगे, लैंडिंग एरिया के थ्रू आप एंट्री करते हैं घर के अंदर और जो हमारी बालकनी है इसके अंदर, तो दोनों की एंट्री आपकी लैंडिंग एरिया के थ्रू रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बालकनी के एरिया की बात करें तो जो बालकनी का साइज है वो 9.5 फीट बाय 7 फीट 2.5 इंची हमने प्लान किया है, मतलब कि ये वाली जो साइड है ये 9.5 फीट रहेगी और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 7 फीट 2.5 इंची रहेगी। ठीक है, तो काफी एक मीडियम साइज की आपको बालकनी मिलती है। और यहाँ पर देखिए आप एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर आप फ्रंट की साइड में बालकनी जरूर दें। बालकनी देने के काफी फायदे होते हैं। सबसे पहले तो जो एलिवेशन निकल के आता है वो काफी सुंदर निकल कर आता है और दूसरा ये होता है कि जो फ्रंट का जो पोर्शन होता है उसके वेंटिलेशन में काफी हेल्प करता है। जैसे कि आप यहाँ पे ड्राइंग रूम देख रहे हैं तो इसके वेंटिलेशन में काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा बालकनी के 2-3 यूज और होते हैं, जैसे कि आपका एक स्मॉल सिट आउट एरिया यहाँ पे मिलता है जहां पर अपना मॉर्निंग या फिर इवनिंग टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो बालकनी कई मायनों में यूजफुल होती है। ठीक है, तो आप बालकनी जरूर दीजिए। अब यहाँ पर हम घर के अंदर का भी पोर्शन देख लेते हैं। तो लैंडिंग के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे ड्राइंग रूम के अंदर और यहाँ पर जो ड्राइंग रूम का साइज है वो 11 फीट 10.5 इंची बाय 13 फीट 8.5 इंची हमने प्लान किया है, जिसके अंदर ये वाली जो साइड है वो 11 फीट 10.5 इंची रहेगी और ये वाली जो साइड है वो हमारी 13 फीट 8.5 इंची रहेगी। तो एक मीडियम साइज का आपको ड्राइंग रूम मिलता है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे सोफा सेट प्लान किया है। सोफा सेट के जस्ट फ्रंट वाली वॉल पे यहाँ पर आपको टीवी यूनिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और देखनी है कि जब आप टेरेस पर एंट्री करेंगे, मतलब कि छत पे जाने के लिए जो स्टेज की जो एंट्री है वो भी आपको ड्राइंग रूम के थ्रू ही मिलती है। तो यहाँ से ही आपको छत पे जाने के लिए एंट्री मिलेगी, तो ये बात आपको नोट रखनी है। अब इसके बाद हम घर के बैक का पोर्शन भी देख लेते हैं। तो ड्राइंग रूम के थ्रू बैक के पोर्शन में जाने के लिए यहाँ पर आपको 4 फीट का एक पैसेज मिलता है, मतलब कि इसकी जो विड्थ है वो 4 फीट रहेगी। और इस पैसेज के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड में आपको एक बेडरूम मिलता है और इस बेडरूम का जो साइज है वो 11 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें इसकी जो लेंथ रहेगी वो 11 फीट 1.5 इंची रहेगी और इसकी जो विड्थ रहेगी वो यहाँ पे 10 फीट रहेगी।
और इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे आपको टीवी मिलेगी और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 3 फीट की हमने एक विंडो प्लान की है। ठीक है, तो इस बेडरूम के अंदर भी आपका प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। अब इस पैसेज के थ्रू ही हम लॉबी में भी एंटर करेंगे, जहां पर आपको एक डाइनिंग एरिया मिलता है और एक ओपन किचन मिलती है। इस लॉबी की अगर मैं साइज की बात करूं तो 9 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट हमने प्लान किया है, जिसमें ये वाली जो लेंथ है ये 9 फीट 1.5 इंची रहेगी और ये वाली जो विड्थ है वो यहाँ पर 10 फीट रहेगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको ओपन किचन भी यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी साइज यहाँ पर 6 फीट बाय 10 फीट हमने प्लान की है, जिसमें ये वाली जो साइड है वो यहाँ पर 10 फीट रहेगी और ये वाली जो विड्थ है वो यहाँ पर 6 फीट रहेगी। हमने जैसे नीचे देखा था वहां पर हमने स्टोर रूम प्रोवाइड कर रखा था, जिसकी वजह से जो किचन का साइज है वो काफी छोटा हो गया था। लेकिन फर्स्ट फ्लोर में अगर आप देखेंगे जो स्टोर रूम है उसको हमने यहाँ से हटा दिया है और कंप्लीट से यहाँ पर एक किचन बना दी है, तो काफी बड़ा स्पेस यहाँ पे आपको किचन के अंदर मिलता है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस घर के बैक का पोर्शन भी देख लेते हैं, जो कि नीचे वाले पोर्शन के जैसा ही रहेगा, जहां पर आपको एक बेडरूम मिलता है, पीछे की तरफ आपको एक ओटीएस और एक वॉशरूम मिलता है और इन सभी की जो साइज है वो भी नीचे वाले के साइज के बराबर ही रहेगी। और वेंटिलेशन के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पर हमने ओटीएस दिया हुआ है, तो वॉशरूम और बेडरूम दोनों के अंदर आपका वेंटिलेशन रहेगा। और यहाँ पर देखिए काफी लोगों का डाउट आ सकता है कि जो किचन है इसका वेंटिलेशन हमारा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए किचन का जो वेंटिलेशन है वो चिमनी के थ्रू हो रहा है। बाकी हमने क्लाइंट को एक और चीज ऑफर की थी, अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक डक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन क्लाइंट का यही मानना था कि वो यहाँ पर चिमनी देंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिर डक्ट का प्रोविजन कैंसिल कर दिया। बाकी अगर आप चिमनी वगैरह नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एक छोटी स्पेस भी दे सकते हैं, जो कि आपको ओटीएस रहेगा। तो उस ओटीएस में आप विंडो यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए, जिसके थ्रू यहाँ पे किचन का वेंटिलेशन रहेगा। ठीक है, तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको ये फ्लोर प्लान पसंद आया है और इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो पीडीएफ फाइल है और जो ऑटोकैड फाइल है आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.infradesignup.in को, जहां पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर 17 बाय 55 स्क्वायर फुट का ही आपको प्लान मिलेगा, इसके अलावा अलग अलग साइज के प्लॉट साइज मिलेंगे, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी अगर आपको 3D वीडियो देखनी है इस प्लान की, तो वो हमारे मेन चैनल पर डली हुई है। आप YouTube पे सर्च कीजिए इंफ्रा डिजाइन हब और वहां पर आपको इस प्लॉट साइज की जो 3D वीडियो है, जिसमें हमने एलिवेशन और इंटीरियर दोनों दिखाया हुआ है, तो वो आपको वहां पर मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।